ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह होता है शनि की साढ़े साती का भयानक असर और जानेंगे इससे बचने के उपाय। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शनि ग्रह के साढ़े साती का असर बहुत भयानक या बुरा माना गया है और बहुत अच्छा भी। यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति शनि की साढ़े साती के चपेट में आता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आइए जानते हैं शनि की साढ़े साती का असर किस तरह का होता है। साढ़े साती यानी 7.5 वर्ष की कालावधि। शनि सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेता है, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहता है। जब कुंडली में जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि से 12वें स्थान पर शनि का गोचर प्रारंभ होता है तो इसी समय से जीवन में साढ़े साती का आरंभ होता है। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक स्थित रहता है, इसलिए 3 भावों को कुल मिलाकर 7.5 वर्षों के समय अंतराल में पूर्ण करता है। इसी कारण शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े साती के अलावा शनि जब जन्म राशि यानी जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा से चतुर्थ भाव अष्टम भाव में भ्रमण करता है तो उसे छोटी साढ़े साती या ढैया कहते हैं। यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 12वें, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्र के ऊपर से होकर गुजरे तो उसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। कहते हैं कि शनि की साढ़े साती के पहले चरण में शनि जातक की आर्थिक स्थिति पर, दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। 2.5 साल के इन 3 चरणों में से दूसरा चरण सबसे भारी पड़ता है। शनि की साढ़े साती का सबसे बुरा प्रभाव 6, 8वें और 12वें भाव में माना गया है। मकर, कुंभ, धनु और मीन लग्न में साढ़े साती का प्रभाव उतना बुरा नहीं होता जितना कि अन्य लग्नों में होता है। शनि की साढ़े साती को 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण धनु, वृषभ, सिंह राशि वाले जातकों के लिए कष्टकारी। दूसरा चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशियों के लिए कष्टकारी और आखिरी चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि के लिए कष्टकारी माना गया है। अर्थात यदि मान लो कि धनु राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती लगी है तो उनके लिए पहले चरण कष्टकारी होता है। इसी तरह सिंह के लिए दूसरा चरण और मिथुन के लिए तीसरा चरण कष्टकारी होता है। अब आइए जानते हैं तीनों चरणों का असर किस तरह का होता है। पहला चरण। कहते हैं कि इस चरण में जातक के मस्तक पर असर होता है और इसमें आर्थिक स्थिति एवं सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चिंता और तनाव के साथ ही नींद से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पति पत्नी के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा चरण। कहते हैं कि इस चरण में जातक को अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार कष्ट देते हैं और जातक को परिवार से दूर लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक तनाव भी झेलना होता है। छोटे से कार्य को करने के लिए भी सामान्य से अधिक प्रयास करने होते हैं, फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। परिवार, मित्र और रिश्तेदार सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। तीसरा चरण। कहते हैं कि इस चरण में जातक की सुख और सुविधाओं का अंत हो जाता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए वाले हालात हो जाते हैं। नौकरी और व्यापार सब ठप हो जाता है। सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से वाद विवाद बढ़ जाते हैं। संतान नहीं हो तो पिता से मतभेद बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं साढ़े साती से बचने के उपाय। कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। अंधे लोगों को समय समय पर खाना खिलाते रहे। सफाई कर्मी, मजदूर और विधवाओं को कुछ न कुछ दान देते रहे। हनुमान जी की शरण में रहे और नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। शराब न पिए,
ब्याज का धंधा न करे और न ही झूठ बोले, पराई महिला पर बुरी नज़र न रखे, अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर रखे, शनि मंदिर में शनि से जुड़ी वस्तुएं दान करते रहे, कुत्ते, कौवे या गाय को रोटी खिलाते रहे, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दिया जलाते रहे। धन्यवाद।